नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी खिले में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं 4 मई का जो आप लोग का दोस्तों मंथली रियल टेस्ट होगा क्लास 12th कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, उसका आंसर की को लेकर आ गए हैं। ठीक है, जो कि जनरल स्कूल वालों का है, CMSO स्कूल वालों का नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप सामने पहला प्रश्न पूछा गया था कि सरदारी किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसको हम लोग नियंत्रित करते हैं दोस्तों भारतीय सरदारी अधिनियम 1932 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था पार्टनरशिप डीड इज सरदारी विलेख है तो मौखिक है या लिखित है या दोनों है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यानी कि लिखित समझौता है। ठीक है, सरदारी विलेख। चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया था कि समान विभाजन कब होता है। समान विभाजन कब होता है किसका? तो प्रॉफिट का हम लोग कब बराबर बराबर बांटते हैं। तो जब कोई समझौता नहीं करता है पार्टनर, तब हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उस समय हम लोग लाभ को बराबर बराबर बांट देते हैं सभी साझेदारों के बीच में। ठीक है, चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर, गारंटी सुनिश्चित करती है, गारंटी इंश्योर तो न्यूनतम लाभ। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पूंजी खातों को बनाए रखने की 2 विधियां हैं, तो कौन कौन है? फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ चुका होगा ये वाला। ठीक है, चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया है साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है। साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है? तो जब साझेदारी में परिवर्तन होता है, चेंज इन पार्टनर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि दोस्तों आप लोग का सेक्शन बी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो सभी का आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला सब्जेक्टिव में पहला प्रश्न यानी कि सेक्शन बी का 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साझेदारी विलेख को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन पार्टनरशिप डीड। ठीक है, किसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, इसको हम लोग डिफाइन करना है। तो हम लोग सिंपल वे में पूरा बताएंगे आप लोग को। क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है आप लोग का, साझेदारी समझौता लिखित रूप में करना वांछनीय क्यों माना जाता है। तो इसको भी देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 9 क्या पूछा है, त्याग अनुपात क्या है, इसका सूत्र लिखे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देखेंगे। 10 नंबर, गारंटी लाभ क्या है, व्हाट इज गारंटी प्रॉफिट। अब सेक्शन सी में पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि ए और बी 4:3 में लाभ बांटते हैं, वे सी को 1/7 हिस्सा देते हैं जो दोनों से बराबर लिया जाता है, तो ए और बी का त्याग अनुपात क्या है। इसका दोस्तों हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने बोल रहा है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो दोनों से बराबर लिया जाता है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका भी आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि साझेदारी का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी का एक एक करके हम लोग आंसर को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी का सेक्शन बी का पहला प्रश्न पूछा गया था, साझेदारी विलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड को परिभाषित करें। तो क्या होता है पार्टनरशिप डीड, आप लोग देख सकते हो। साझेदारी विलेख एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, यानी कि दोस्तों साझेदार के द्वारा बनाया गया एक लिखित नियम कानून का एक दस्तावेज है। ठीक है, जो साझेदार बनाता है, जिसमें साझेदारों के बीच व्यवसाय चलाने के नियम, शर्तें और उनके अधिकार व उत्तरदायित्व तो लिखे होते हैं। ठीक है, साझेदार का पूरा कुंडली, मान के चलिए आप लोग साझेदार का जितना भी साझेदार है साझेदारी व्यवसाय में, उनका कुंडली लिखा जाता है और साथ ही आप लोग को कैसे चलाना है व्यवसाय को वो चीज़ लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि साझेदारी समझौता लिखित रूप में करना वांछनीय क्यों माना जाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर, लिखित समझौता भविष्य में साझेदारों के बीच होने वाले किसी भी विवाद, गलतफहमी या मतभेद को कानूनी रूप से सुलझाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, त्याग अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है तथा इसका सूत्र को लिखे। तो देख लीजिए दोस्तों, जब कभी भी साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है, ठीक है, तो पुराने साझेदार को, ठीक है, पुराने साझेदार को अपने लाभ का जो हिस्सा उसके पक्ष में देना पड़ता है, यानी कि पक्ष में छोड़ते हैं, यानी कि जो नया साझेदार आ रहा है उनको जो लाभ में हिस्सा देते हैं उसे ही त्याग
अनुपात कहते हैं, यानी कि जितना हिस्सा वो दे रहा है वही त्याग अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र आप लोग देख लीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लोग को याद होगा ये वाला, ठीक है। चलिए तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर में, गारंटी लाभ, यानी कि गारंटी लाभ क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर, जब किसी शेयरधारक को फर्म या किसी अन्य शेयरधारक के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि उसे लाभ में से एक न्यूनतम राशि अवश्य मिलेगी, मिलेगा तो मिलेगा, इतना पैसा तुमको मिलेगा, इस आश्वासन देता है कोई शेयरधारक या फर्म, चाहे फर्म को लाभ हो या ना हो। ठीक है, तो उसे ही गारंटी लाभ कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो जितना भी आप आंसर देखे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आप लोग सेक्शन सी की ओर। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सेक्शन सी का पहला प्रश्न, यानी 11 नंबर को क्या पूछा था, यदि ए और बी 4:3 में लाभ बांटते हैं, वे सी को 1/7 हिस्सा के लिए एडमिशन करा रहे हैं। ठीक है, जो दोनों से बराबर लिया जाता है, तो जो 1/7 है वो दोनों से प्राप्त कर रहा है। ठीक है, सी, तो ए और बी का त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने वाला है। तो आप लोग इसको न्यू रेशियो से भी आप या फिर ये तरीका से भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न है। क्या पूछा था क्वेश्चन 12 में, साझेदारी का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी कानूनी व्यवसाय को चलाने और उसके लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो इसे साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बना सकते हो। ठीक है, इसका विशेषता आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मुख्य विशेषता, इसको आप लोग डील भी कर सकते हो, यानी कि इसका आगे भी आप लोग टॉपिक बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।